हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन? कुछ क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसमें 6, 7, 8 और 9 चार क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस जो करना अभी करने तो हमें पूरी एक्सरसाइज पे फोकस है, लेकिन चार से एक ये क्वेश्चन पर पांच क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो हम इनको पूरे डिटेल में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? विमाव 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? अच्छा, इतना घनाभ बनाने के लिए इतने व्यास और इतने मोटाई यानी 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो n चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे हमें। क्या? n चांदी के सिक्के हमें पिघलाने पड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा? जो भी माई दे रखी उसका घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा, ये कोई चांदी के सिक्के हैं। मान लो चांदी के सिक्के की टाइप बना दिया हमने। ये बेलन है, कुछ ये बेलन के टाइप का चांदी का सिक्का है, इसमें मोटाई है कि तो क्रॉस n चांदी के सिक्के को पिघलाकर क्या बना दो आप? एक क्या बना दो? एक घनाभ बना दो। तो हम इसका एक घनाभ इस तरीके से बना दीजिए, तैयार हो गया जी हमारा घनाभ। तो n चांदी के सिक्के पिघला दो और ये घनाभ बना दो। तो इसकी बीमारी कितनी देर की? 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो यो L दे रखा, यो B दे रखा और यो H दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था? सिक्कों का व्यास जो अब इन्होंने जो हमें दे रखा, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लो। दिया है, जो दिया है पहले वो नोट कर लेंगे हम। तो इसमें हमें क्या दे दिया? सिक्के का व्यास दे रखा 1.75। तो इसकी R निकाल ली हमने, त्रिज्या निकाल ली 1.75 डिवाइड बाई 2 तो सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें जो H दे रखा, इसमें जो H दे रखा इन्होंने mm में दे रखा। ठीक है, मिलीमीटर में दे रखा। तो H बराबर 2 मिलीमीटर है। अगर हम 2 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में वो चेंज हो गया। सेंटीमीटर में चेंज होने के बाद नीचे एक जीरो, तो एक अंक छोड़कर हमने पॉइंट लगा दिया तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे, मतलब इस तरीके से कर देंगे सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर हो गया। प्रश्नानुसार जो भी कह रहा है वो लिखो। प्रश्नानुसार कह रहा कि कितने सिक्के पिघलाए जा सकते हैं जो घनाभ बन जाएगा, यानी इससे ही कन्वर्ट कर रहा। n सिक्के पिघलाकर घनाभ बना रहा, तो ये इनका आयतन आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो मैंने मान रखा कि n सिक्के पिघला दो और घनाभ बना दो, तो n गुना सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन होगा। ये तो होगा कि n गुना सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो मैंने क्या लिखा? n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो n गुना सिक्के का आयतन किस तरीके का, सिक्का किस तरीके से है? एक तरीके से देखा जाए तो बेलनाकार टाइप का तो सिक्का होगा। आप 5 का नोट लेकर देखो कि वो किस तरीके का होगा। उसमें एच ऊंचाई भी होगा, व्यास त्रिज्या सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, तो बेलनाकार के टाइप का होगा। तो बेलन का आयतन लिख लो हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू घनाभ का आयतन हमने क्या लिखा? LBH, L क्रॉस B क्रॉस H। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी, तो n को छोड़कर बाकी इधर सबको LBH के डिवाइड में पहुंचा दो। तो L क्रॉस B क्रॉस H डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर H। कटना कुछ है नहीं यहाँ पे। तो L का मान कितना आ गया हमारे पास? 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइड बाई कितना? पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना? 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू H का मान आ गया 1/5। ठीक है, तो n बराबर हमारे पास क्या हो गया? अब देखो इन सबको काटने की कोशिश करो। ठीक है, इन सबको काटने की कोशिश करो। तो ये जो डिवाइड में आ गया ये उठाकर ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले गए। तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 ये ऊपर गया, इंटू ये 2 भी ऊपर गया, इंटू ये वाला 2 भी ऊपर गया, इंटू ये 5 भी ऊपर चला गया। तो नीचे डिवाइड में क्या बचा? अब 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1, यही तो बचा। अब इसको
काट पीट कर दो भाई इसकी। काट पीट कैसे करनी है? काट पीट कैसे करनी है? काट पीट करनी है 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और एक अंक के बाद पॉइंट था यहाँ, ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट था। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कट गया। 5 सत्ते 35, एक अंक के बाद पॉइंट, और 5 तिया 15, 2 बचे और 5 पंजे 25 और 2 अंकों के बाद पॉइंट था यहाँ, कट गया। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, लेकिन 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो एक जीरो यहाँ लगा दो और पॉइंट लगा दो यहाँ पर। कोई दिक्कत है? ये अभी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 से इसको काट दो। 5 तिया 15, 5 सत्ते वो 5 तिया 15, 2 बचे और 5 पंजे 25 और पॉइंट लगा दो यहाँ पर 2 अंकों के बाद। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जो बचा वो लिख दो। तो n बराबर 0.5 इंटू 5 इंटू 0.7 इंटू 4 इंटू, ठीक है। ये इस पॉइंट को अभी मतलब बाद में समझाया। तो 0.05 इंटू 0.35 इंटू, देखो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। ये पॉइंट हटाए ऊपर 2 जीरो लगा दिए इंटू ये पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो लगा दिए। कोई दिक्कत है? अब इस पूरे इसको जो पूरे को हल करके हम लिखेंगे, पूरा जब हल हम करेंगे तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 400। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, तो जो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इस पूरे को आप हल करके देखो, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 100 से 100 कट गया, पॉइंट हमने हटाई दिए, 5 से 5 कट गया, 5 सत्ते 35 आ गया और 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो 100 और 4 की गुना कर लो आप, 100 चौका 400 आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, ठीक है। रेत से बाल्टी भरी हुई और हमने रेत वो जमीन पर डाल दिया। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, ठीक है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी उस रेत से हमने 24 सेंटीमीटर ऊंची एक ढेरी तैयार कर दी, तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी आर करना और एल हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हमारे पास, एक बेलनाकार बाल्टी दे रखी इन्होंने हमें, ठीक है। एक बेलनाकार बाल्टी दे रखी, तो इसकी जो ऊंचाई हमने मान रखी h बराबर कैपिटल H मान लिया हमने 32 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है, ठीक है। और 18 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या दे रखी इन्होंने, क्या दे रखी? 18 सेंटीमीटर इन्होंने इसकी त्रिज्या दे रखी। तो इस वाली बाल्टी में जितना रेत भरा गया है, इस बाल्टी को पलटने के बाद एक शंकुआकार की ढेरी बना दी, शंकु के टाइप की एक ढेरी बना दी। शंकु तो है, इसकी जो h दे रखी इन्होंने, इसका जो h दिया हुआ है वो कितने दे रखी? 24 दे रखी, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी स्मॉल r इन्होंने दे रखी 36। हमें क्या निकालना? l हमें इसका निकालना है, सॉरी h 36 नहीं दे रखी, r तो हमें इसका निकालना है, ठीक है। r हमें इसका निकालना है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार बेलन का जो आयतन, इस बाल्टी का जो आयतन होगा इस शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इस बाल्टी में से जितना भी रेत निकला उसी रेत से ये शंकु बनाया गया। इस बाल्टी में से जितना भी रेत निकला है उसी रेत से ये शंकु बनाया गया। तो इस बाल्टी के अंदर का जो रेत है उसका आयतन, यानी बेलन के आयतन के बराबर शंकु का आयतन हमारे पास होगा। तो हमने क्या लिखा? बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन मैंने लिख लिया। तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होगा हमारे पास पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। तो पाई से यहाँ पाई कट गया, जितना बचा वो लिखो। R स्क्वायर कैपिटल H इक्वल्स टू 1/3 R स्क्वायर स्मॉल h। कैपिटल R की वैल्यू इसने हमें दे रखी 18, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर दे रखा।
इंटू एच का मान कितना दे रखा 32 बराबर 1/3 1/3 आर का मान कितना दे रखा स्मॉल आर का मान हमें निकालना है आर स्क्वायर इंटू एच का मान दे रखा स्मॉल 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 6 चौक 24 और 6 18 कट सकता है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। फिर 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 कट गया, बिल्कुल कट गया। तो जो बचा वो लिख दो, जो बचा वो लिख दो। तो 3 वो इसको पूरा हल करने के बाद 18 अट्ठे 144 इंटू 3 बराबर 1/3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 इधर आके कितना बन गया 144 इंटू 3 9 बराबर आर स्क्वायर। अब 144 इंटू 9 जितना भी करेंगे हम वो 36 का स्क्वायर बनेगा। कितने का बनेगा 36 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। तुलना कर लो तो आर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर का मान कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर आ गया। तो एक तो हमें आर बराबर निकालना था, एक तो हमें आर बराबर निकालना था। अब देखो आर बराबर जब हमें मिल गया, आर बराबर 36 मिल गया और एच बराबर हमारे पास दे रखा था, आर बराबर हमें 36 मिल गया और एच बराबर 24 हमें दे रखा था। तो अब तो निकल जाएगा हमारे पास एल। फॉर्मूला है हमारे पास एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं है? तो अब क्या करो, एल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना 24 तो 24 का वर्ग प्लस आर का मान कितना 36 तो 36 का वर्ग। एल बराबर कितना हो गया, अब अंडर रूट 24 का वर्ग कितना हो गया, 24 का वर्ग हो गया हमारे पास 576 प्लस 36 का वर्ग हो गया हमारे पास 1296। कोई दिक्कत है? तो एल बराबर अंडर रूट इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास 1872। कितना बनेगा 1872। तो एल बराबर कितना आ गया, इसके फैक्टर करने के बाद हमारे पास आएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था, तो एल निकालना था और एक आर निकालना था। दोनों हमें निकाल दिया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।